हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठः विश्व भारतीयम पढ़ लिया है। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला प्रश्न है क संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति इति कः उक्तवान। संस्कृत भाषा जो है भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है, ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो आंसर लिखेंगे आप महात्मा गांधी है। फिर भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कह आसीत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर है वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कः। व्याकरणों में पूर्ण व सर्वमान्य कौन है? तो पाणिनि। जो पाणिनि है वो पाणिनि व्याकरण सभी व्याकरणों में सर्वमान्य है। फिर पांचवा प्रश्न है संस्कृतम कस्याः भाषायाः अपेक्षया अधिकम समृद्धम। संस्कृत भाषा किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? तो इसका उत्तर है लैटिन भाषायाः। लैटिन भाषा की अपेक्षा संस्कृत भाषा अधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न है आपका सेकंड प्रश्न, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, जिसमें कि पहला प्रश्न है आपका संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति। संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है? तो उत्तर है संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व स्व पोषणम करोति। संस्कृत भाषा जो है विश्व बंधुत्व का पोषण करती है। फिर दूसरा है प्रश्न आपका सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति। सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा कौन सी है? सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा। फिर है श्री माता संस्कृत विषये किम कथयति। कि श्री माता संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहती हैं? तो श्री माता संस्कृत विषये कथयति यत् संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति। उन्होंने कहा है कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। फिर है आपका अगला प्रश्न मैक्स मूलरः संस्कृत विषये किम उक्तवान। मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है? तो मैक्स मूलरः संस्कृत विषये उक्तवान यत् संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति इति। क्या कहा था मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में कि संस्कृत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। फिर आपका अगला प्रश्न है अस्माकं सर्वेषां जननी का। हम सबकी जननी अर्थात माँ कौन है? अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता अस्ति। हम सबकी जननी भारत माता है। प्रश्न तीसरा है आपका अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ और आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न है संस्कृत विषये विवेकानंदेन किम कथितम। संस्कृत विषय पर विवेकानंद ने क्या कहा? तो संस्कृत विषये विवेकानंदेन कथितम संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम तो ही तस्योच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावनाश्च जनयति किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयैः संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। संस्कृत के विषय पर विवेकानंद ने कहा संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए क्योंकि उसकी उच्चारण ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव आत्मगौरव और उदात्त भाव उत्पन्न होता है, किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार और प्रसार में प्रयत्न नहीं किया जाता, यह दुख का विषय है। दूसरा प्रश्न है आपका वेबर महोदय ने संस्कृत विषये किम उक्तम लिखत। वेबर महोदयेन संस्कृत विषये किम उक्तम लिखत। वेबर महोदय ने संस्कृत के विषय में क्या कहा ये लिखिए आप। तो इसका उत्तर है
वेबर महोदयेन संस्कृत विषये उक्तं सम्प्रति सम्पूर्णे विश्वे पाणिनिरेव वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्चास्ति। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम् उर्वरतायाश्च भारतीयाः उच्चं स्थले प्रतिष्ठिताः। वेबर महोदय ने संस्कृत के विषय में कहा, अब पूरे विश्व में पाणिनि ही वैयाकरणों में पूर्ण व सर्वमान्य है। दर्शन में और व्याकरण में प्रामाणिकता और उर्वरता में भारतीयों को सबसे ऊंचा स्थान है। फिर आपका अगला प्रश्न है, H.H. विल्सन महोदयः संस्कृत विषये किम् उक्तवान्। H.H. विल्सन महोदय ने संस्कृत के विषय में क्या कहा। तो उत्तर है इसका, H.H. विल्सन महोदयः संस्कृत विषये उक्तवान् न जाने अत्र संस्कृते किं तन्माधुर्यं विद्यते येन वयं वैदेशिकाः सर्वदैव समुन्मत्ता। H.H. विल्सन महोदय ने संस्कृत के विषय में कहा, नहीं जानता कि संस्कृत में कौन सा ऐसा माधुर्य है जिससे हम विदेशी हमेशा ही उन्मत्त होते हैं, है ना, कि संस्कृत विषय में ऐसी क्या गुण है कि सब लोग जो विदेशी भी हैं वो संस्कृत जो भाषा है उसको पसंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।